आप सभी को सबसे पहले नमः शिवाय और नमस्कार। जितने लोग भी आज वीडियो चाहे सब्सक्राइबर्स हों जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको, और जो नए लोग भी आज इस चैनल को और इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी से मैं यही कामना करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ हैं, अपना ध्यान रखें और पूर्णतः से अपने आप को साधना के पथ पे समर्पण करें, ताकि अपना तो भलाई कर ही पाएँ, अपने परिवार का भी भलाई कर पाएँ, साथ में इस राष्ट्र और इस राष्ट्र हित के बारे में कुछ सोचें। छोटा से एक शॉर्ट मैंने कुछ बातें रखी और ये फिलॉसफी नहीं थी, ये एक दिल की भावना थी, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि अपनों से अपनों की बात होती है, इसलिए मैंने आपके सामने ये बात शेयर किया। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। जो ये वीडियो है, तो आपसे एक विनती, हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर से देखें। कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके जीवन को 500% श्योर एक पॉजिटिविटी देगा, जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा, ये भी गारंटी मैं बोल सकता हूँ। आपने देखा होगा कैप्शन लिखा था कि नकारात्मक ऊर्जा का संचरण या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश इस टाइम फ्रेम में होने वाला है। अब ये नकारात्मक ऊर्जा और ये नकारात्मकता है क्या, और मैं इस नकारात्मकता को कैसे बहुत बड़े पॉजिटिव वे में कर सकता हूँ, मैं आपको बताऊँगा। तो हमारा डिस्कशन जो होगा स्टेप बाय स्टेप होगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होगा कि ये जो टाइम फ्रेम है, 1 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक का टाइम फ्रेम क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, इस बीच में मुझे क्या करनी चाहिए, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है, और इसको करने से मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आएगी, और ऐसा कौन सा इतना महत्वपूर्ण उपाय है जिसको मैं इस फ्रेम में कर लूँ, इस टाइम फ्रेम में कर लूँ, ताकि मैं अपने जीवन को पूर्णता से एक ब्रॉन्ज मेडल से मैं गोल्ड मेडल तक पहुंच पाऊँ। क्योंकि आप लोग ब्रॉन्ज तो नहीं, आप लोग किसी मेडल पे नहीं हो सकते, तो आप गोल्ड मेडल तक पहुंच पाएँ, ठीक है, इतना हाईएस्ट पॉइंट पर टच कर पाएँ इस टाइम फ्रेम में, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट समय है। तो आखिर में सबसे पहले अब आते हैं कि ये टाइम क्या है। जैसे मैं बताया कि एजेंडा का पहला पॉइंट है कि ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। 1 सितंबर 2020 से लेके 17 अक्टूबर 2020 तक, इसके बीच में एक बहुत बड़ा राशि परिवर्तन हो रही है राहु का। जो राहु जा रहा है वृषभ राशि में, और वृषभ राशि मैंने बताया वो अमृत है, मतलब एक राक्षस जो एक छाया ग्रह प्लैनेट है, वो धोखे से अमृत पान करने के लिए बढ़ रहा है इसी फ्रेम में, इस टाइम फ्रेम में, ठीक है। सबसे बड़ी घटना जो हो रही है, बहुत बड़ा एक छाया ग्रह है जिसका काम ही है धोखा देना, वो एक अमृत पान करने के लिए और बढ़ रहा है धोखे से। दूसरी बात, इस बीच में ही 2 सितंबर या 3 सितंबर 2020 से लेके 17 सितंबर 2020 तक पितृपक्ष है। पितृपक्ष नाम दिया गया है जिस समय हिंदू धर्म के हिसाब से जितने भी एंसेस्टर्स होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, उस समय वो अपने परिवार से मिलने के लिए आते हैं। मतलब समझ लीजिए 15 दिन का काल में वो पूर्णता से एक्टिव रहते हैं, एक्टिव, ठीक है। मतलब वातावरण चेंज हो जाएगा, उस समय वो एक्टिव हो जाएंगे। जिस प्रकार ऐसे एक बोलते हैं ना हॉलीडे, समझ लीजिए उनके लिए वैकेशन है कि वो घूमने के लिए आपके पास आते हैं। तो एक चीज़ और सबसे बड़ी बात है कि आपके पितृ तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे अननेचुरल डेथ्स भी होते हैं, बहुत सारे मर्डर्स होते हैं, बहुत सारे रेप करके मर्डर होते हैं। जितने भी प्राणी हैं जिनकी देहांत हो गई है, चाहे वो नकारात्मक आदमी हो चाहे सकारात्मक आदमी हो, उन सारी की आत्मा एक्टिवेट होती है। इस सबसे बड़ी गोपनीय बात यह है कि सिर्फ पितृ एक्टिव नहीं होते हैं, सिर्फ आपके परिवार के लोग एक्टिव नहीं हो गए, जो आपके दादा परदादा जिनकी भी हो चुकी ध्यान, वो सारे लोग एक्टिव होंगे, चाहे वो पॉजिटिव आदमी मरे हों चाहे नेगेटिव आदमी मरे हों, उनकी आत्मा एक्टिवेट हो जाती है इस टाइम पे, ओके। तो यहाँ पे बहुत सावधानी रखने लायक चीज़ है। अब पितृपक्ष में भी जब पंचक पड़ जाए, वो समय और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। तो वो 1 सितंबर से लेकर 6 सितंबर के बीच का टाइम और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। और एक 8 सितंबर ज़्यादा पावरफुल रहेगा, और दूसरा रहेगा एक्टिवेट 28 सितंबर से लेके 6 अक्टूबर तक का टाइम। क्योंकि ओवरऑल पूरा मंथ, ये जो टाइम बताया मैंने स्टार्टिंग में 1 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक, वो टाइम ही बहुत क्रूशियल है, ठीक है। पहला बात तो पितृपक्ष एक्टिव है। अब पितृपक्ष में मैंने बताया कि नेगेटिव भी उसमें एक्टिवेट होता है, पॉजिटिव एक्टिवेट होता है। 99.9% कुंडली
और जितने लोग हैं मैक्सिमम जिनकी शादी नहीं हो रही है, जिनकी शादी बहुत विलम्ब चल रही है, जिनके ऊपर बहुत कर्ज है, जिनके पास पैसे रुकते ही नहीं, पैसे ही खर्च हो जाते हैं, जिनका संतान नहीं हो रहा है, जिनका मतलब लड़का संतान होता ही नहीं है, हमेशा मिसकैरेज होता है, जिनके पास गरीबी की इतनी बुरी हालत है कि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, जो हमेशा बीमार रहते हैं, जिनके ऊपर हमेशा तंत्र प्रयोग होते रहता है, जिनके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ही आते रहता है, जिन्होंने कभी सुख का आनंद चखा ही नहीं है, उनके लिए ये समय समझ लीजिए गोल्डन पीरियड है। मैंने बोला तो है नकारात्मक, लेकिन इस नकारात्मक में सबसे गोल्डन पीरियड है, क्योंकि इसी चीज को इस समय जो आप पूजा करेंगे वो आपके पूरे जीवन को संवार देगा, पूरे जीवन को पलट देगा। आपका सारे प्रॉब्लम की जड़ जो है वो यहीं से स्टार्ट होती है सबसे पहले, क्योंकि आपके जीवन में ये आपका जो जीवन मिला है, ये जो प्राण मिला है, ये आप ऐसे तो नहीं आ गए, आप एक किसी फैमिली से आए। और फैमिली का रिलेशन हम बोलते हैं क्या, एक ब्लड रिलेशन बोलते हैं, ब्लड। आपने सुना खून का रिश्ता, ये जो खून है ना, वो खून से, वो खून में आपने सुना होगा कि WBC होता है, वाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। वाइट ब्लड सेल जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, इम्यूनिटी से फाइट करता है, बीमारी से लड़ता है, सोचिए सारा खेल ब्लड का ही है। और जो RBC होता है हमें अच्छा देता है, प्रोटीन जो भी है, मतलब पॉजिटिव काम के लिए करता है। पॉजिटिव मतलब हिस्ट पुस्ट जो भी खाना है जो हमारे शरीर में लगता है। अब उस ब्लड से ही एक बायोलॉजिकल फिनोमेना होता है, उसको डिस्कस नहीं करूँगा, उसी से एक आउट स्प्रिंग मतलब एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक है, जो म्यूटेशन होता है, दैट इज बायोलॉजिकल, मैं इस बात नहीं करूँगा। तो कहीं ना कहीं ये जो वर्ड बताया ना, खून का रिश्ता आपके परिवार से, तो जरूर यदि मान लीजिए आपके परिवार में किसी ने बहुत सारा कर्ज रखा था, बहुत सारे उल्टे काम करके रखे थे, तो उन सारे का हिसाब किताब जो आने वाला जनरेशन है उसको निभाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म का नियति है ये। इसलिए आप ये मत सोचिए आपके सिर पे किसी ने क्यों थोप दिया, किसी ने थोपा नहीं है, वो चलते आ रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि आपका जीवन इतना नरक क्यों हो गया। आराम से माइंड को फ्रेश रखिए और पॉजिटिव रहिए कि जो भी हुआ है अब मेरा फर्ज है, मैं इतना जरूर कैपेबल हूँ, मेरी आत्मा इतनी कैपेबल है कि मुझे यह काम सौंपा गया इस चीज़ को करने के लिए। तो जितने भी ऋण हैं और जो कर्ज हैं आपके पूर्वज के, जिसके कारण आपको इतना सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, इसलिए कुंडली को सबसे पहले साइड कीजिए। आपकी कुंडली में कितना भी दोष हो, काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, मांगलिक दोष हो, जितने भी दोष हों, चाहे पैसे की दिक्कत हो, जो मैंने बताया कि संतान नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, हमेशा माइंड में टेंशन है, ये सब उसके कारण है। अब माइंड में टेंशन, माइंड फोकस नहीं होना, ये भी बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं होता है बताता हूँ। ये पितृ पक्ष, पितरों का टाइम है। पितृ कौन होते हैं? सन होते हैं, और उसके कारक होते हैं बृहस्पति। अब जो सन होता है वो काल पुरुष की कुंडली में 5वां घर सिंह होता है, सिंह राशि होता है। अब 5वां घर ये होता है बुद्धि का प्रतीक, बुद्धि मतलब मन, मन का प्रतीक। इसलिए यदि 5वां घर आपके ज्योतिष में कहीं ना कहीं डैमेज रहा, या सूर्य पीड़ित रहा, या शनि की दृष्टि हो, या राहु की दृष्टि हो, या केतु की दृष्टि हो, तो कहीं ना कहीं आपका मन हमेशा डिसबैलेंस ही रहेगा। अब उसको भी बैलेंस करने का टाइम, सबसे बेस्ट टाइम यही टाइम होता है, यही पितृपक्ष। इससे बेस्ट टाइम मिलेगा नहीं आपको। आप अपने जीवन को पूरा जीरो से हीरो बना सकते हैं इस टाइम पे, ठीक है। तो ये नेगेटिव टाइम इसलिए है क्योंकि उस समय वो एनर्जी एक्टिव होगी। आपको अपने आप को संभाल के रखना है, क्योंकि आपके माइंड को फोकस होने देगा नहीं वो पॉजिटिव काम के लिए। और दूसरी तीसरी चीज़ बता दे रहा हूँ मैं, ये आप जो टोटका कर लेंगे लाल किताब देख के कि जाके वहाँ पानी में ये बहा दिया और मैंने ये पत्थर पहन लिया। आप कितना ही पत्थर पहन लीजिए, मैं इसके लिए भी आपसे बोल रहा हूँ, क्लियर बता रहा हूँ, आपके पैसे बहुत कीमती है मेरे लिए, मेरे नज़र में, ठीक है, आपका समय बहुत कीमती मेरी नज़र में। आप पत्थर पहन लीजिए, आप टोटका कर लीजिए, आप लाल किताब में कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप एक दिन का प्रयोग कर लीजिए, इससे कुछ नहीं होना है। जहाँ पे परमाणु बम का हमला करना पड़ेगा वहाँ परमाणु बम ही यूज़ करना पड़ेगा। अब सॉरी गलत मैं बोला, आप उल्टा समझ जाएंगे। जहाँ मुझे तलवार निकालना पड़ेगा वहाँ तलवार ही चलाना पड़ेगा, वहाँ चाकू चलाने से काम नहीं चलेगा। यदि चाकू चलाना होता तो पितृपक्ष 15 दिन का नहीं होता, आप समझिए गैप। 15 दिन का टाइम दिया गया, मतलब यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा चीज़ करना पड़ेगा। यदि छोटा चीज़ होता तो दिन के सिर्फ 2 घंटे टाइम दिए जाते हैं पितृपक्ष के लिए, तो वहाँ पे मैं बोलता चाकू निकाल लीजिए, आप छोटा चीज़ कर लीजिए, काम ठीक हो जाएगा। ये तो पहली प्रकृति बोल रहा है कि 15 दिन का टाइम, मतलब आपको कुछ बड़ा चीज़, आपको पूर्णतः समर्पण करना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ बड़ा प्रयोग करना पड़ेगा, बड़ा मंत्र जाप करना पड़ेगा, तभी जाके उस चीज़ से आप मुक्ति पा सकते हैं। और बड़ा किसी चीज़ को लाना पड़ेगा। एकदम क्लियर रहिए माइंड से कि 10 चीज़ करेंगे कुछ नहीं होगा, ठीक है।
और मैं चाहता हूँ कि आपको इस पितृपक्ष के बाद से आपको इतना बड़ा पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आए कि आप सोचते रह जाएं कि जीवन के आपके पहले के साल और जीवन में ये साल आपके जीवन में एक हिस्ट्री के एक गोल्डन पीरियड के नाम पे अंकित हो जाए। मैं यही चाहता हूँ कि जीवन मात्र से मैं यही कहता हूँ कि आपके जीवन में ये साल अंकित हो जाए गोल्डन पीरियड के नाम पे कि ये मेरे लाइफ में सबसे बड़ा पॉजिटिव बदलाव आया। ठीक है, तो ये नेगेटिव फ्रेम में, पॉजिटिव इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि यदि वो पॉजिटिव होती तो आपको इतना परेशानी झेलना नहीं पड़ता। तब पितर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, आपके जीवन में बहुत तरक्की होती रहती, बहुत तरक्की होती रहती, लेकिन वो ये सिर्फ 1% लोग जो हैं जहाँ पे उनको पितरों सपोर्ट मिल रहा है और 99% लोग ऐसे हैं जिनको पितरों का सपोर्ट मिल ही नहीं रहा है, कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ही जा रहा है। आप देख लीजिए, हर कोई परेशान है। ठीक है, तो इस बार इस नेगेटिविटी से आपको एक बहुत बड़ा छलांग मारना है और एकदम समुद्र में छलांग मारना है जहाँ पे आपके हाथों में बहुत सारे वो कंकड़ ना आए, मोती आए और हीरे और शंख आए, एकदम समुद्र में छलांग मारना है। इसलिए मैंने आपके सामने फिर से कैलाश मानसरोवर के सामने वो मानसरोवर झील का लगाया कि आपको छलांग मार देना है इस बार और देखिए आपके हाथों में क्या क्या चीज़ें नहीं आती। हर चीज़ आएगा जो आप चाहते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी के पास आपको हाथ फैलाने पड़ेगा, कोई अंगूठी नहीं, कोई लाल किताब नहीं, कोई टैरेट नहीं, कुछ नहीं, उम्मीद आपको किसी से पालना नहीं पड़ेगा, आप इतने कैपेबल हो जाएंगे। अब इस नेगेटिव टाइम में जो पॉजिटिव टाइम है रियलिटी में, ठीक है, तब होगा जब आप काम करेंगे तब। ओके, तो सबसे पहले इस समय कुछ नियम है। जो नए लोग हैं, पुराने लोगों को तो मैंने पहले से बता रखा है कि नॉनवेज नहीं खाना। जो नए लोग हैं, पुराने लोग हैं, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 1 सितंबर 2020 से लेकर 17 अक्टूबर 2020 तक आपको नॉनवेज एकदम नहीं खाना है, स्ट्रिक्टली। कोई अंडा तक भी नहीं खाना, कोई केक नहीं खाना, कोई नशा नहीं करना है, सिगरेट तक भी नहीं पीना है। दूसरी चीज़, सभी की इज्जत करना सीखिए आप, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। ठीक है, अपने आप पे पूर्णतः से संयम रखें, गुस्सा ना करें, क्रोध ना करें, एकदम शांति में। यदि गुस्सा है, चुपचाप मन को शांत कर लें आप, एकदम शांति में। कम बोलें, जितना कम बोलेंगे उतना मन शांत रहेगा। एनर्जी को बचाएं, सारा खेल एनर्जी का है, तो मन को शांत रखें, ज़्यादा ना बोलें। ठीक है, सिर्फ 1 महीने की तो बात है, उसके बाद से तो आपके जीवन में अमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। तो क्यों नहीं इतना मेहनत कर सकते हैं, कीजिए। और बाकायदा सुबह 6 बजे के पहले उठ जाएं। इस टाइम फ्रेम में 6 बजे के पहले हर दिन उठा करें, खाली इस 1-2 महीने के लिए जो बताया मैंने। ठीक है, और जो मैं विधि बताऊंगा पूजा करने का, उस विधि से आप पूजा करके देखें सुबह और शाम। आप फिर बताएं क्या हुआ आपके जीवन में। ठीक है, तो इस समय सबसे बड़ी चीज़ कि थोड़ा सावधानी बरतें। ओके, सावधानी बरतें जरूर से, और ब्रह्मचर्य का हो सके तो पूर्णता से पालन करें। इस 1 महीने में पूर्णता से मैंडेटरी है, हो सके तो नहीं, मैंडेटरी है कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ब्रह्मचर्य का स्ट्रिक्टली पालन करें। ये कुछ नियम है जो करनी जरूरी है अपने जीवन को संवारने के लिए, तभी जाके आप मुक्ति पा पाएंगे अपने प्रॉब्लम से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि इसी पितृपक्ष के खत्म होने के बाद नवरात्रि आती है, शक्ति का प्रतीक। शक्ति मतलब सब कुछ देने की शक्ति। तो जब तक नकारात्मक खत्म नहीं होगा तब तक वो जो शक्ति, पॉजिटिव एनर्जी, वो आएगी नहीं। इसलिए सबसे पहले ये नेगेटिविटी को भगाइए इस टाइम पे, तब वो पॉजिटिविटी वहाँ बैठी हुई है नवरात्रि के रूप में, जो आपको एक नया जीवन देती है। नवरात्रि मतलब नव जीवन, नया जीवन देगी। ओके, अब इसको दूर करने का उपाय क्या है? इसको दूर करने का उपाय सिर्फ और सिर्फ महाकाल है, दूसरा कोई उपाय भी नहीं बता रहा हूँ मैं। इसलिए मैं आपको पहले से ही महाकाल साधना में प्रवृत्त कर दिया, क्योंकि वो महाकाल जो भस्म रमाते हैं, जो नरमुंडों की माला पहनते हैं, जिनके नरमुंड का मतलब ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। जितने भी आपके दिमाग के नेगेटिव थॉट्स हैं, मतलब नरमुंड का मतलब जितने भी दिमाग में नेगेटिव थॉट्स हैं, क्योंकि सारी चीज़ मन से निकलता है, वो सारी चीज़ों को नष्ट कर देंगे। आपको एकदम पॉजिटिव ऑरा भर देंगे, आपके शरीर में पॉजिटिव ऑरा, पॉजिटिव चीज़ भर देंगे। तो इस पितृपक्ष में जो नेगेटिव से भागने का, जो नेगेटिविटी दूर करने का चीज़ है, वो महाकाल साधना होगा। अब इस महाकाल साधना को करें कैसे, बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले इसका मुहूर्त, किस दिन से ये साधना स्टार्ट करना है। ये साधना आपको स्टार्ट करना है 30 अगस्त 2020 से। फिर से बता रहा हूँ, 30 अगस्त 2020 से सुबह 7:45 में ये साधना स्टार्ट हो जानी चाहिए।
आपके पास क्या चाहिए, एक सिर्फ पारद शिवलिंग चाहिए या कोई भी शिवलिंग हो। बेस्ट होता है पारद की शिवलिंग। यदि पारद की शिवलिंग नहीं मिलती है तो फिर आप कोई भी शिवलिंग रख लें। जो नए लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, उन्होंने शिवलिंग पहले स्थापित किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। पारद शिवलिंग चाहिए और रुद्राक्ष की माला चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और तीसरी चीज़ आप, क्योंकि आप होंगे तभी साधना हो पाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, 30 अगस्त 2020 को आप सुबह ठीक 7:50 पे आप उसके पहले सारी तैयारी कर ले। मतलब दीपक तेल का जलाना है, सरसों के तेल का या तिल का तेल का दीपक जलाना है, घी का दीपक नहीं चलेगा। सरसों के तेल का या तिल का दीपक जलाना है आपको उस शिवलिंग के सामने। तो सबसे पहले घी में तेल डाल के रख लें आप, ठीक है, और अगरबत्ती रख लें वहाँ पे। और ठीक 7:50 पे आप अपने हाथ में राइट हैंड में आप जल लेंगे, राइट हैंड में जल लेंगे और संकल्प बोलेंगे, अपना नाम बोलेंगे। मैं अपना नाम, अपना गोत्र, तारीख मतलब 30 अगस्त 2020 जो दिन होगा उस दिन का, ठीक है, और सर्वार्थ सिद्धि योग के शुभ अवसर पर मैं यह महाकाल साधना पूर्ण रूपेण मातृ ऋण, पितृ ऋण, भातृ ऋण, गुरु ऋण और जितने भी मेरे कुंडली में दोष हैं, सारे दोषों के समापन के लिए मैं यह महाकाल साधना संपन्न कर रहा हूँ। मुझे पूर्णता से सफलता दीजिए और मेरे जीवन में अतिशीघ्र भाग्योदय कीजिए। ये जो मैंने बोला है इसको आराम से सुन लीजिएगा 10 बार बैक करके, और उस जल को उस शिवलिंग पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से जो मंत्र है महाकाल का, ओम हलौम हलौम हुम हुम महाकालाय फट, उसका आपको 11 माला सुबह और 11 माला शाम जाप करना है। ये जो महाकाल साधना का जो मंत्र है और स्तोत्र है, जो पहले स्तोत्र पढ़ा जाता है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा महाकाल साधना कैसे किया जाता है। लेकिन ये जो मैंने विधि बताया संकल्प का, इसका विधि संकल्प पहले लेना है, पहले संकल्प लेना है जैसे मैंने बताया है, सेम चीज़ वही बोलना जो मैंने बोला है। उसके बाद से आपको महाकाल साधना जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके हिसाब से महाकाल साधना करना है। आपको 11 माला करना है पूरे 17 सितंबर तक। जब 17 सितंबर तक आप लगातार कर लेंगे तो 18 सितंबर को जाके वो जो रुद्राक्ष की माला है उसको जाके किसी नदी में विसर्जित कर दें और फिर एक नया रुद्राक्ष का माला से फिर से महाकाल साधना स्टार्ट करें। क्योंकि वो रुद्राक्ष की माला आपको विसर्जित इसलिए करना है क्योंकि सारी जो नेगेटिविटी है वो रुद्राक्ष की माला सोख लेगी। ठीक है, तो आपको जाके तुरंत जैसे ही 17 सितंबर खत्म होगा तो 18 सितंबर को जाके उस माला को विसर्जित करना है। मतलब आपकी साधना पूर्ण हो गई। और उसके बाद से देखिएगा आपके जीवन में क्या चेंज होता है इस महाकाल साधना को पितृपक्ष में करने से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस साधना को पूर्णता से करें। और एक जी बात, जो भी लेडीज़ है या गर्ल है या वुमेन है जिनको पीरियड्स हैं वो इस टाइम पे साधना ना करें। और यदि आपके परिवार में कोई साधना कर रहा है, चाहे आपके पति साधना कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे थोड़ा उस समय जिस समय ये हो तो आप लोग मतलब पूजा रूम में ना जाएं। आप जहाँ पे पूजा हो रहा है आप वहाँ ना जाएं कुछ उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए जब तक आप पीरियड्स में हैं। इस चीज़ का सावधानी बरतें आप। ठीक है, तीसरी चीज़ जो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, इस चीज़ से हट के मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप अपना मोबाइल नंबर कमेंट सेक्शन में मेंशन ना करें। ये सही बात नहीं है, आपको कोई भी दूसरा आदमी कॉल कर सकता है और आपसे पैसे ले सकता है। ठीक है, जीवन मार्ग ये जो संस्था है, यहाँ पे मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे कोई पैसे नहीं ली जाती है किसी भी कंसल्टेशन के लिए। ये फ्री ऑफ कंसल्टेशन है। यहाँ पे 1 रुपये भी किसी से ली नहीं जाती है। तो आप किसी को पैसा ना दे, ना ही इसकी कोई फ्रेंचाइजी है, कुछ भी नहीं है। इसका मेन मोटो, मेन संदर्भ है आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाना और पूर्णता से पॉजिटिविटी की ओर लेके जाना, बस। ठीक है, तो आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन ना करें, ना किसी से कुछ आए, ना किसी को पैसे देने की जरूरत है, कहीं से किसी को कुछ पैसे लेनी जाती है। ठीक है, और मुझे पूर्णता से भरोसा है आप जिस तरह बढ़ रहे हैं आगे से, आप सेल्फ कॉन्फिडेंट बनते जा रहे हो। और मुझे अतिशीघ्र भरोसा भी है कि आप जल्द से जल्द सेल्फ कॉन्फिडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट और फुल पॉजिटिव एनर्जी से लथपथ होने वाले हैं और पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव ऑरा को आप देने वाले हैं। इन्हीं बातों से मैं इस वीडियो को समापन करता हूँ। अपना ध्यान रखें एंड कीप योर जोश हाई। ओके, कीप योर जोश ऑलवेज हाई। नमः शिवाय, नमस्कार।